Excuse me. Yes. May I join you? Yeah, of course. Do you mind if I smoke? No, not at all. No. Indian? Yes. और आप? 100% शुद्ध देसी. So आप एम्स्टर्डम से तो नहीं लगते. What brings you to Amsterdam? मैं किसी से मिलने आया हूँ. तो मिल लिए. एक्चुअली मैं जिससे मिलने आया हूँ उसे पता नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ. ओह, सरप्राइज विजिट. ऐसा ही कुछ समझ लीजिए. But I don't know how this surprise is going to go. Of course अच्छा लगेगा. Who don't like surprises? Do you? Of course dear. In fact मेरी पूरी लाइफ एक सीरीज ऑफ सरप्राइज है. मैं एक पेंटर हूँ. Oh. I keep surprising myself. I love to paint and travel the world. मेरी लाइफ आपकी तरह आज़ाद नहीं है. I'm a regular software designer and there are hardly any surprises in my life apart from the occasional salary hike that I get. Hi, Aditya Kashyap. Akshay Singh. क्या हुआ मिस्टर पेंटर? सरप्राइज अच्छा नहीं लगा? आपके चेहरे का रंग बता रहा है कि आप जानते मैं किससे मिलने आया. बताओ कहाँ है वो? मुझे नहीं पता. डू यू थिंक आई एम अ फूल? मैं तुम्हारा 2 दिन से पीछा कर रहा हूँ. आई नो शी इज नॉट हियर. यार मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ है. मेरी उससे 1 महीने पहले बात हुई थी. देखो सीधे से बता दो कहाँ है वो. मैं पिछले 1 महीने से सोया नहीं हूँ. पेंटिंग के अलावा दूसरों की बीवियों को भगाने का भी शौक है ना तुझे? See, I told you, I really don't know. तूने उसका दिमाग खराब किया होगा रामखोर. सीधे से बता दे कहाँ है वो. Of zo niet, dan zul je nu moeten vertrekken. How did you find about me? वो अपना फोन छोड़ के गई थी. उसमें तुम्हारे कॉल्स, मैसेजेस, सब कुछ यू नो. No. वैसे तुम दोनों के बीच में कब से चल रहा था ये सब? मेरे एम्स्टर्डम आने के कुछ 6-7 महीने पहले से. मैं लंदन में 1 साल से था और वहाँ मैंने काफ़ी दोस्त बनाए थे. कहाँ मिले थे तुम दोनों? पिकाबली सर्कस. मैं वहाँ पेंटिंग बनाने के लिए जाया करता था. कभी कभी और आर्टिस्ट की तरह स्केचेस भी बना लेता था. एक दिन वो मेरा स्केच देख के रुक गए. मैंने उसका भी स्केच बनाया था. हाँ, उसका ऑफिस तो वहीं था, लेकिन उसने स्केच के बारे में कभी कुछ बताया नहीं. वो स्केच अब भी मेरे पास है. उसने वो स्केच कभी लिया ही नहीं. कहती थी किसी दिन बिना बताए चुरा कर ले जाएगी मुझसे. She used to keep doing this. You know, जब वो खाना बनाती थी तो कभी मुझे पहले से नहीं बताती थी कि उसने खाने में क्या बनाया. या अगर मैं बनाऊं तो मुझे भी बताने नहीं देती थी. कहती थी जब आऊंगी तो खुद देख लूंगी. She loved to play the guessing game. तो तुम जानते थे? What do you mean? उसने कभी सीधे सीधे तो नहीं कहा, पर वो अक्सर कहती थी कि तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो. कैसे तुम दोनों को चाय में इलायची से नफरत थी, या किस तरह तुम लोग घंटों हाइड पार्क में साइकिल चलाया करते थे. किसी शाम अचानक प्ले देखने निकल जाना, या बस यूं ही बैठे रहना. और ना जाने कितनी बातें. पर क्या? पर जब भी मैंने उससे तुम्हारे बारे में सुना तो काफी एक्साइटमेंट से तुम्हारे बारे में बताना शुरू करती. पर
उतने ही रूखेपन से अचानक खत्म भी कर देती थी। उसने जाने के पहले आखिरी बार तुमसे क्या बात कही थी? उस रात बहुत बहुत हफ्तों बाद, इनफैक्ट महीनों बाद, वी मेड लव। बस तभी उससे आखिरी बार बात हुई थी। क्या बोली वो? उस उसने कहा था कि sometimes she's scared that how well I've figured her out, how well the two of us know each other. उसके बाद कुछ कहते कहते रुक गई, बाथरूम गई, वापस आई, तब तक मैं सो गया था। क्या हुआ? तुम हंस क्यों रहे हो? हंस नहीं रहा, बस ये सोच रहा हूं कि प्यार भी कितनी सब्जेक्टिव चीज है ना। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो जिंदगी बिता देते हैं किसी ऐसे को ढूंढने के लिए जो उन्हें समझ सके, जान सके कि वो क्या सोच रहे हैं। और जिनको ऐसा कोई मिल जाता है वो इसी बात से डर जाते हैं कि उन्हें कोई उनसे भी अच्छे से कैसे जान सकता है, और उसी से दूर भाग जाते हैं। क्या तुम लोग ने भी कभी हाँ, I won't lie, we made passionate love. वो हमेशा ये कहती थी कि उसको मेरी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी पसंद है। उसके बाद हम लोग घंटों बातें किया करते थे। She was much interested in my past affairs. किस लड़की को क्या पसंद है, क्या नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं। आई डोंट अंडरस्टैंड, उसे इस तरह जाने की क्या जरूरत थी? वो मुझे कह भी तो सकती थी। तुम्हें पता है, जब मैं बच्चा था मुझे जीआई जो बड़ा पसंद था। मेरे घर की ऐसी हैसियत नहीं थी कि मुझे ढेर सारे खिलौने मिले। फिर मेरे डैड ने एक दिन मुझे कहीं से एक जीआई जो लाके दिया। वो मेरा फेवरेट खिलौना था, बहुत प्यारा। सुबह शाम मैं उसी के साथ खेलता था। फिर एक दिन अचानक वो खिलौना कहीं चला गया। बहुत ढूंढा पर वो मिला नहीं। कभी कभी लगता था किसी ने उसे चोरी कर लिया। समझ नहीं आता था कि वो गया कहां। फिर एक दिन मेरे डैड ने मेरी परेशानी भाप ली। तब उन्होंने मुझसे एक बात कही जो मेरे उस छोटी से दिमाग के लिए बड़ी बड़ी थी, पर आज वो मुझे बिल्कुल साफ समझ में आ रही है। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि जिंदगी में ऐसी कई चीजें होंगी जो तुम्हें काफी पसंद होंगी, तुम्हारे दिल के करीब होंगी, तुम्हारी अजीज होंगी, और वो अचानक किसी दिन तुमसे दूर चली जाएंगी और तुम्हें उसका कोई कारण समझ नहीं आएगा। एक्चुअली उसका कोई कारण होगा नहीं। उसने कहा था एक दिन तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे, और जब भी मैं तुमसे मिलूं ये दे दूं। टेक केयर दोस्त।
मैं तुम्हें फिर मिलूंगी शायद, जिस दिन आईने में मैं खुद नजर आऊंगी। शायद मैं लौट आऊंगी जिस दिन इन कुछ सवालों के मैं जवाब पा जाऊंगी। मैं लौट आऊंगी। फिल्मों के लिए लेट तो हम अब भी होते हैं, पर हम क्यों ये नहीं पूछते कि कितनी कहानी निकल गई। क्यों मैं स्टडी के शेल्फ पर रखी उस किताब सा महसूस करती हूँ जिसे तुम जिल्द से जिल्द पढ़ चुके हो। और क्यों लंदन की वो ताज़ी हवा अब अंग्रेजी प्रेस सी बासी लगती है। तुम कविता तो अब भी करते हो मुझ पर बात बस खत्म क्यों हो जाती है उस आखिरी लाइन पर। क्यों मैं दौड़कर तुम्हें किस नहीं करती, और अगर कर भी लूं तो ये बात तुम्हें सरप्राइज क्यों नहीं करती। ये जिस्मानी दूरी हमें क्यों तड़पाती नहीं, और क्यों उस लगती रातें बस ब्रश करने जैसा एक काम बन गई हैं। क्यों तुम सिगरेट की सी बस मेरी एक आदत बन गए हो। याद है लोनावला की वो पहाड़ी तुमने कहा था जिसके पीछे बादलों की फैक्ट्री है, वो अब बंद हो गई है। शायद इश्क का ईंधन चुकता हो गया, और वो पवन चक्की जिसके पंखों में एक लड़की कार्टव्हील करती थी, उस लड़की का बैलेंस भी कहीं खो गया। पर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। जिस दिन अगर ये सब जान लूंगी